this note, we would now call on the stage guest of honor, Padma Shri Dr. Rabindra Naren Singh for vote of thanks. Ladies and gentlemen, big round of applause for Padma Shri Dr. Rabindra Naren Singh. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, come on. बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि सिंघल साहब, कुमार संजय, जॉन, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट, एंड सभागार में बैठे हमारे सीनियर, जूनियर, कलीग्स, स्टूडेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मीडिया के लोग, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस अनूप मास्टर्स कोर्स के 5वें संस्करण में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई। अभी मैं सबों की बात सुन रहा था। कुमार संजय ने बहुत अच्छी बात कही कि डॉक्टर का जो मेन कंसर्न होता है वो इमीडिएट सेफ्टी के लिए पुलिस की ज़रूरत होती है और लॉन्ग सेफ्टी के लिए इनकम टैक्स की कि आपका जो कमाएं है उसका सेफ्टी रहे और इमीडिएटली कोई आप पर बॉडली हार्म ना करे, उसके लिए पुलिस की भी ज़रूरत है। तो मैं आशीष को धन्यवाद देता हूँ कि भाई उन्होंने दोनों को चुना और आज इस मौके पर बुलाया। ये अनूप मास्टर्स कोर्स या कोई भी कोर्स हो जिसमें आप अटेंड करते हैं तो आपके विचारों में कुछ बदलाव आता है और किसी भी मनुष्य को सक्सेसफुल होने के लिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अनुशासन को देखेंगे, अभी सिंघल साहब ने जो कहा उस पर मैं आऊँगा, अनुशासन को देखेंगे तो सबसे पहला अनुशासन हमारा होता है मानसिक अनुशासन। इफ़ आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारा मानसिक संतुलन और हड्डी के डॉक्टर के रूप में होना चाहिए, न कि हम हर एक सब्जेक्ट को अपने आप इंटीग्रेट करना शुरू करें तो आई कैन नॉट बी ए गुड स्पेशलिस्ट। सो आई मस्ट कन्फाइन माई सेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारा क्या क्या ड्यूटीज है। तो मानसिक अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड इज योर शारीरिक अनुशासन, मीन्स बॉडी लैंग्वेज, हाउ डू यू टॉक टू द पेशेंट, कैसे पेशेंट के साथ बिहेवियर करते हैं, किस तरह से आप अपने साथ, जो सिंघल साहब ने कहा कि टीम वर्क में काम करते हैं, हाउ डू यू एकोमोडेट देम विथ योर बिहेवियर्स एंड अदर्स। तो ये है, दैट इज नोन एज शारीरिक अनुशासन। तीसरा होता है वैचारिक अनुशासन, मीन्स हमारा फीलिंग, हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, और दैट अंडरस्टैंडिंग का अपना एक, जो भी आप सोचे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, जहाँ भी कोई एक डिसीजन पर आए हैं तो यू मस्ट स्टिक टू दैट एंड यू मस्ट नो कि अगर किताब में लिखा है कि ये होना है तो आप उसको तुरंत इग्नोर मत करें कि नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ ऐसे ही होगा। बिकॉज बुक्स में जो चीज़ आए हैं या सालों साल के एक्सपीरियंस के साथ कोई विचार अगर व्यक्त किया गया है तो उस अनुशासन को मानिए। ये नहीं कि हमको ये अच्छा लगा इसलिए मैंने आज कर दिया और ऐसे ही मैं करता हूँ, इससे मैं 4 केस में सक्सेस हो गया है, 5वां भी होगा, तो वहाँ पर आप शॉर्टकट्स में कभी परेशान हो जाएंगे। इसलिए वैचारिक अनुशासन भी आपका जो ज्ञान है उसके मुताबिक से होना बहुत ज़रूरी है। द लास्ट इज द आर्थिक अनुशासन। कोई भी काम आप करें तो उसके साथ आर्थिक अनुशासन रहना चाहिए। इस चारों अनुशासन के साथ अगर कोई आदमी होता है तो वो अनुशासित व्यक्ति कहलाता है। ये अनुशासित व्यक्ति अगर अपने साथ कोई संगठन कायम करता है या टीम वर्क बनाता है तो सबों को अपना अपना अनुशासन का दायरा मालूम है और वो एक अच्छा टीम होता है जिससे बड़ा से बड़ा काम कर देता है। बेस्ट एग्जाम्पल आज हमारे मून पर हमारा फतह है, जो हम देख रहे हैं कि एक अनुशासित रूप में सब काम करने से हम इतना अच्छा पाए हैं। सिंघल साहब ने एक बहुत दूसरी बात कही कि एज ए डॉक्टर हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो सिंघल साहब की बातों को ही मैं दोहरा रहा हूँ कि सोशल विटामिन्स हमको जानना चाहिए। व्हाट आर द सोशल विटामिन्स दैट वी शुड हैव टू हैव ए गुड सोसाइटी एमॉन्ग्स्ट अस, चाहे डॉक्टरों का हो चाहे तो और लोगों का भी हो। उस सोशल विटामिन जैसे ABCD होता है। ए का मतलब होता है हाउ मच यू आर अटैच टू पीपल, अपनी टीम से किस तरह का आपका अटैचमेंट है, हाउ डू यू टेक केयर, दैट्स नोन एज ए, विटामिन ए। B is bondness, that is what he also discussed, that हमारे एक दूसरे टीम मेंबर के साथ कैसा बॉन्डनेस रहना चाहिए।
See it, how much care you take about your social colleagues whom you are living with, whom you are working with, and others. And D is how much dedicated you are with these persons whom we are working with. So all these four ABCD is the social vitamins that one should have. नाउ आज अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स का जो अनूप मास्टर्स कोर्स है, ये आपको एक टेक्निकल एस्पेक्ट में बताया गया कि साहब इसमें रोबोटिक सर्जरी और डिफरेंट लाइफ सर्जरी करके हम आपके ज्ञान में कुछ वर्धन करेंगे, लेकिन समझना तो आप ही को है, आपको करना है। लेकिन अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग एक डॉक्टर के रूप में काम करेंगे और सीखने की ललक रखेंगे और इस तरह के कोर्स में आ करके अगर आप कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं या आपके वर्क स्किल में थोड़ा डेवलपमेंट होता है, तो समझिए कि अनूप मास्टर्स कोर्स का जो विजन है, जो उसका उद्देश्य था, वो सफलीभूत होता है। हम समझते हैं कि आज हम एक मैसेज लेके जाएं कि हम एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारा जो अनुशासन है उसको लोग मेंटेन करें, जिसमें एक सिंपल बताते हैं आपको। आजकल हमारे यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक सबसे बड़ा अनुशासन है कि उसका जो थिएटर होना चाहिए, उसका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। Don't try to do surgery, joint replacement surgery in a theater where other surgeries has been done few hours ago or few hours back, and then the surgery being done. So you must have a dedicated operation theater in which you do the joint replacement, because एक बार joint खराब होता है तो joint बदनाम हो जाता है। और आपको मालूम होगा कुछ लोग हार की जीत, एक कहानी थी पहले जिसमें बाबा खड़क सिंह के घोड़े को लेकर के डाकू भाग गया, तो उसने कहा कि देखो ये मत लोग, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है कि तुम मेरा घोड़ा ले जा रहे हो, तकलीफ़ इस बात की है कि तुम ये मत करना कि भिखारी बन के तुमने हमको ठगा, लोगों को भिखारी पर से विश्वास उठ जाएगा। तो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट की इज्जत को बचाना चाहिए। आप काम कीजिए, लेकिन कृपया एक वैचारिक अनुशासन इस तरह का रखिए कि जो भी हो, एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वैसा ऑपरेशन थिएटर में काम करें, ताकि जो एनवायरमेंटल कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन द जॉइंट्स है वो मिनिमाइज हो सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर सब तरह का अनुशासन जरूरी है। एवरीबडी कमिंग इन ऑपरेटिंग रूम, हो व्हाट आर यू डूइंग, रुमाल हाथ पर रख लिया, कहीं हम तो मास्क पहने हुए नहीं। Nobody should be allowed to enter into operating room without changing, whoever he may be. But there must be some discipline in operating room. And this is what is the take-home message that you should do. Learn whatever you want to learn, but there are basic things that you must do, and that is what, for which I have just enumerated you these few lines. Thank you very much for hearing me. Thank you. Thank you very much, Dr. Rabindra Naren Singh. Sky is not the limit, and we made it. I'm sure मैं क्या कह रही हूँ आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग चांद पर फतेह कर चुके हैं। So biggest congratulations everyone. Let's cheer for India. जोरदार तालियां होनी चाहिए हम सभी के लिए। Now it's time for lunch. We'll proceed for lunch, and thank you so much all dignitaries. Thank you very much. Make sure we will come back on time after lunch. Thank you.